दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इंडियंस हमेशा सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए हमारे कंट्री में इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी, होली, बैसाखी और स्पेशली जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक के महीने रहते हैं, इनमें तो बहुत सारे त्यौहार एक साथ आते हैं। इन त्योहारों में हम कभी व्रत करते हैं, कभी हम पार्टी करते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, ये दोनों चीज़ें डायबिटीज़ में बहुत नुकसान कर सकती हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपकी शुगर बहुत लो जा सकती है। अगर आप पार्टी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो आपकी शुगर बहुत ऊपर जा सकती है, आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ऐसा अक्सर होता है। तो इसका क्या मतलब, क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स ये त्यौहार एंजॉय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रख के। तो अगर आपको फास्टिंग करनी है तो आपको स्पेशली कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट कब फास्टिंग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, फास्टिंग करने के लिए आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसा खाना लेने की ज़रूरत है, आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज़ और फास्टिंग को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसको फास्टिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आप इंसुलिन ले रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है, या आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आपकी किडनीज पे कोई इफेक्ट है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको शुगर बार बार लो होने का डर रहता है, या आपको हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस है, आपको लो शुगर का पता नहीं चलता, इन सारे कंडीशंस में आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी डायबिटीज स्टेबल है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी शुगर लो नहीं जाती, फ्लक्चुएट नहीं करती, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। परंतु ये डिसाइड करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपने टेस्ट कराएं। आइडली आपको टेस्ट कराने चाहिए ये देखने के लिए कि आपकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, डायबिटीज़ के कारण कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ये सारे टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर की सलाह लें कि क्या आप फास्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपके डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आप फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको अपनी मेडिसिन में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम फास्टिंग के टाइम पे रोक देते हैं या डोज कम कर देते हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो हम सेम डोज में ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आइडली आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं, फास्ट करना ही है, तो अपने डॉक्टर के अनुसार आपको अपनी डोज एडजस्ट करनी है। ज़्यादातर आपको डोज कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखें कि फास्टिंग से पहले आपकी शुगर की मात्रा कंट्रोल में हो। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार फास्टिंग शुरू करें, और अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो जब आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि हमेशा हेल्दी खाएं। दोस्तों, आमतौर पर जो नवरात्रों के व्रत में हमारे खाने रहते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनमें शुगर ज़्यादा रहती है या जो फ्राइड रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें हेल्दी खाएं। हेल्दी खाने से मतलब है अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करें, सब्जियां, सैलेड इंक्लूड करें। जो स्नैक्स लेने हैं वो भी कोशिश करें कि हेल्दी हों, तले हुए ना हों, प्रेफरेबली भुने हुए या रोस्टेड हों या ग्रिल्ड हों। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जैसे आप आटा जो ले रहे हैं रोटी बनाने के लिए, राजगीरा का आटा ले सकते हैं, एमरैंथ फ्लोर जो कि हेल्दी है। आप नट्स ले सकते हैं, सिंघाड़े ले सकते हैं जो कि हेल्दी हैं। अपनी मील को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। कोशिश करें कि दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके लें। कभी कुछ लिक्विड इंटेक हो सकता है, कभी कोई स्मॉल स्नैक्स हो सकते हैं। आलू अवॉइड करें, आलू में बहुत शुगर रहती है, तो कोशिश करें कि आलू ना लें। आप रायता ले सकते हैं, पेठे का रायता या खीरे का रायता ले सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे खाने ही लें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कि कोई भी खाना कितनी तेज़ी से आपकी शुगर की मात्रा बढ़ाता है। तो ऐसे खाने ज़्यादा लें
जो कि डाइजेस्ट स्लोली हो, एब्जॉर्ब स्लोली हो, ताकि आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़े और आपका पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहे। हमेशा पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और ये ध्यान रखें कि जो आप लिक्विड्स भी ले रहे हैं उनमें भी शुगर हाई नहीं हो। तो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस अवॉइड करें। आप जो लिक्विड्स ले सकते हैं वो हैं नींबू पानी बिना चीनी के, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं फीकी या नमकीन, मीठी लस्सी नहीं लें। आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं फीका, आप हर्बल टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि लिक्विड इंटेक अच्छा रखें ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। खाने के साथ साथ दोस्तों इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप हमेशा एक्टिव रहें, कोशिश करें कि ज़्यादा एक्टिव हो। आमतौर पर त्योहारों में क्या रहता है कि हम किसी न किसी चीज़ में बिजी रहते हैं या जस्ट फेस्टिव मूड की वजह से हम अपनी रूटीन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या एक्टिविटी नहीं करते। तो ध्यान रखें कि जितना हो सके एक्टिव रहें, अपनी रूटीन की एक्सरसाइज छोड़े नहीं। स्पेशली अगर आप कभी मिठाइयाँ बीच में ले रहे हैं या ऐसे खाने ले रहे हैं जिनसे शुगर बढ़े, तो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो अपनी एक्टिविटी को उस समय पे बढ़ा लें ताकि उसको आप कवर अप कर सकें, पर अपनी रूटीन एक्सरसाइज बंद नहीं करें। कोशिश करें कि कम से कम 30 से 45 मिनट रोज तेज सैर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सके। अपनी दवाई का ध्यान रखें। जो भी दवाइयाँ या इंसुलिन आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की हैं उनको समय समय पर लें। अगर दवाइयों में कोई एडजस्टमेंट करनी है अपने खाने के अनुसार तो वो भी करें। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है ताकि वो आपको बता सकें कि आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर की मात्रा बार बार चेक करते रहें। सो अपनी शुगर की मात्रा लगातार चेक करते रहें। अगर ये शुगर थोड़ा सा लोअर साइड पे जा रही है, स्पेशली अगर ये 70 से नीचे जा रही है, तो हो सके तो उस टाइम थोड़ा सा कुछ ले लें। जैसे आप दही में थोड़ी शुगर डाल के ले सकते हैं या कोई थोड़ा हाफ ग्लास जूस का या कोल्ड ड्रिंक का ले सकते हैं ताकि ये बहुत लो नहीं जाए। अगर ये शुगर हाई जा रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है ताकि आप अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवा सकें। और अंत में दोस्तों ये ध्यान रखें कि स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस भी आपकी शुगर की मात्रा को बहुत बढ़ा सकता है, तो कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें। तो डायबिटीज़ और फास्टिंग के बारे में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों याद रखें कि डायबिटीज़ के साथ भी आप ये त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं। तो फास्टिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी शुगर की मात्रा पहले से ही कंट्रोल्ड हो। अपने डॉक्टर से अपनी डोज की एडजस्टमेंट कराएं और परमिशन लें कि फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो खाना हेल्दी खाएं, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ें, अपनी शुगर की मात्रा बार बार चेक करते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई शुगर की मात्रा ऊपर या नीचे जा रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और फीस्टिंग के बारे में, मतलब कि आप त्योहारों का आनंद कैसे ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों।